हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की सेवन में। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक की समझ प्रश्नावली 1.1। ये गणित सरकारी बुक बिहार बोर्ड का है। पूर्णांक की समझ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीजर प्रश्नावली 1.1 कक्षा 7 का गणित है। सरकारी नौकरी पाने के आपको इच्छा होगा तो आप 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की गणित को पूरी इच्छा पूर्वक से पढ़िएगा। उसके बाद में आपको 5 साल के अंदर आपकी जॉब गारंटी है। आप इस वीडियो को शांति जगह पर देखिएगा और कॉपी कलम के साथ, ताकि आप एक कोचिंग में बैठने का अनुभव प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ आप सॉल्व कर सकें। कान में ईयरफोन लगाकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अध्याय 1 पूर्णांक की समझ। सबसे पहले समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक समझने से पहले हम जानते हैं घनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्या, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को घनात्मक संख्या भी कहा जाता है। यहाँ क्लियर हुआ आपका। जैसे में 1 2 3 4 5 से अनंत तक। ठीक है, अब पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 0 से अनंत तक की गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें केवल आप 0 जोड़ दीजिएगा प्राकृतिक नंबर में, तो क्या आया, पूर्ण संख्या हो जाती है। देखिए 1 से स्टार्ट है का अनंत तक जाएगा, ये भी 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या। और यह प्राकृत संख्या को ही घनात्मक संख्या कहा जाता है। अब पूर्ण संख्या है जो इसमें केवल 0 जोड़ दीजिएगा तो यह पूर्ण संख्या हो गया। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ऋण वाली गिनती की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। क्लियर। इन संख्याओं के आगे घटाव का चिन्ह लगा होता है। जैसे आप देख रहे हैं -1, -2, -3, -4, -5, ये भी अनंत तक जाती है। तो क्या हुआ, यह मेरा ऋणात्मक संख्या हुआ। ठीक है, जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, यह ऋणात्मक संख्या हुआ, यानी इंग्लिश में इसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। अब समझते हैं पूर्णांक क्या है। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, अब पूर्णांक को समझने से पहले हम ये 3 वाक्य समझते हैं। आपको तो प्राकृत समझ में आ गया। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। और
पूर्ण संख्या जिसमें इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसमें जीरो केवल जोड़ दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या में जीरो केवल जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 क्या हुआ, यह मेरा पूर्ण संख्या हुआ। और देखिए ऋणात्मक संख्या को नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो ये तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को ही पूर्णांक यानी इंटीजर बोलते हैं। तीनों को ही मिलाकर ही क्या बना, मेरा पूर्णांक बना। यहाँ क्लियर हुआ आपका पूर्णांक, श्योर समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें माइनस भी है, -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इसमें कुल सारे नंबर आपके आ जा रहे हैं। सारे नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बुक रहा कक्षा 7 गणित, सरकारी बुक है। विषय सूची में आप देख सकते हैं पूर्णांक की समझ है, अध्याय 1। अध्याय 1 में आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1.1 है। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए, यानी आपको इसमें का बीच की सभी पूर्णांक लिखना है। एक बात और शेयर करना, प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित की बीच की सभी पूर्णांक लिखे हैं, यानी बीच की बोल रहा है, ठीक है। तो 1 का a -5 और 5 के बीच की संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। बी नंबर में -2 और 8, सी नंबर में -6 और -2 का बोल रहा है। डी नंबर में -4 और -5 का बोल रहा है लिखने के लिए। तो चलते हैं, आपको लिखकर बतला। यहाँ देख रहे हैं -5 और 5 है, तो बीच की संख्या है, बीच की ही संख्या लिखा गया है। तो -5 के पहले क्या होता है, -4 -3 -2, और इधर है प्लस में, ठीक है। तो देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, अंदर का ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसका अंदर का ही जोड़ना है, ठीक है, अंदर का ही लिखना है। तब 1 2 3 4 है, यानी प्लस वाला, ठीक है। तो -5 के अंदर -4 आया, और यहाँ 5 की जगह 4 से स्टार्ट हुआ अंदर, ठीक है। इसके अंदर का ही लिखे हम। यहाँ देखिए -2 और 8 के बीच की संख्या केवल लिखा गया है, ठीक है। -1 फिर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये अंदर का ही लिखा गया है, ठीक है, यानी बीच की ही संख्या। -6 और -2, तो -6 के बीच की संख्या क्या हो जाएगा, तो -5 -4 -3 -2 -1 0, सॉरी यहाँ प्लस दिया होगा, -2 के जगह पर यहाँ प्लस दिया होगा, ठीक है। केवल 2 दिया होगा, इसलिए यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। आप अपने बुक में देख सकते हैं, सॉरी उसमें भी दिया हुआ है -2। -6 और -2 के बीच की संख्या हो जाएगा कितना, तो यहाँ तक ले हो जाएगा क्लियर, ठीक है। -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है, इतना ही तक क्लियर रहेगा। -4 और -10 के बीच की संख्या क्या होगा, देखिए दोस्तों, -4 और -10 के बीच की संख्या क्या होगा, हम लिख के ज़रा बता दे रहे हैं। दोस्तों तो यह
-9 -8 -7 -6 -4, यानी डी वाले का क्वेश्चन का आंसर यही होगा जो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, -4 और -10 का आंसर। ठीक है, आपको डिटेल्स और जानकारी देते हैं यहाँ पर, पूर्ण रूप से आप समझ लीजिए। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। बीच की ही पूर्णांक लिखना है। ठीक है, तो -5 और 5 के बीच की संख्या कितना होगा? हल में देखिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर बी का देखिए आप, -2 और 8 के बीच की संख्या क्या होगा? हल में आप देख सकते हैं, -1 0 1 2 3 4 5 6 7। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, -6 और -2 के बीच की संख्या क्या होगा? -5 -4 -3। डी नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, -4 और -10 के बीच की संख्या क्या होगा? तो यहाँ देखें, -5 -6 -7 -8 -9, यानी यह बीच की संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप 10 से नीचे आइएगा तो क्या 9 8 7 6 5 बैठेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक का घेरा लगाइए। बड़े पूर्णांक का घेरा लगाना है, तो सबसे पहले हम आपको बड़ा छोटा का समझ करा देते हैं कि बड़ा छोटा में समझ क्या होगा। पहले समझ, यहाँ देखिए संख्या रेखा दिया गया है। ठीक है, बाएं दाएं 0 से -5 और +5, +5 की ओर कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव बोलते हैं। धनात्मक प्लस में जाता है, धनात्मक की ओर बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम हो जाएगा। निगेटिव के तरफ आइए, धनात्मक की ओर से इधर निगेटिव के तरफ बढ़िएगा तो क्या घटते क्रम हो जाएगा। और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि बाएं से हम दाएं की ओर बढ़ेंगे, बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा बढ़ते क्रम होगा। ठीक है, और दाएं से बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो मेरा क्या घटते क्रम हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि 0 और -1 में बड़ा कौन है? 0 और -1 में बड़ा कौन है? तो एक्चुअली हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि -1 से बड़ा 0 होता है। ठीक है, अब इसमें से ये हो गया 0 से आपका इधर की संख्या क्या हुआ? धनात्मक हुआ, और 0 से इधर की संख्या जितने सारे हैं क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ। ठीक है, इसलिए आपको बोला गया है कि बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं की ओर की संख्या बढ़िएगा तब बढ़ते क्रम होगा, और दाएं से बाएं की ओर बढ़िएगा तो घटते क्रम होगा। तो -5 और +5 में बड़ा कौन होगा? तो एक्चुअली 5 होगा, -5 नहीं हो सकता है। और -2 और -1 में बड़ा कौन है? तो -1 बड़ा होगा। -5 -3, -5 से -3 कौन बड़ा है? तो एक्चुअली -3 बड़ा होगा। कि आपको ध्यान में रखना है कि हाँ,
जब भी हम कोई भी अंक लेंगे तो बाएं से दाहिने की तरफ जब भी बढ़ेंगे तो दाएं की तरफ वाली संख्या ही बड़ा होगा। इतना भेजा में याद रखना है, ठीक है। -5 और -4 भी ले सकते हैं। तो -5 और -4, तो -4 हमारा बड़ा हुआ और -5 मेरा क्या हुआ, छोटा हुआ। अब हम लेंगे कि छोटा संख्या कौन है, तो -4 और -5 में छोटा संख्या कौन है, तो माइनस क्या, -5 छोटा संख्या होगा, -4 बड़ा संख्या हो जाएगा। अब इसमें से लेते हैं, घनात्मक से लेते हैं 2 और 0। 2 और 0 में कौन बड़ा है, तो 2 और 0 में सदैव ही 2 बड़ा होगा। और 2 और 0 में छोटा कौन है, तो 0 छोटा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि छोटा बड़ा कौन है, कौन ऋणात्मक है, कौन धनात्मक है, आप समझ चुके होंगे पूरी तरह से। निगेटिव नंबर में माइनस आता है, पॉजिटिव नंबर में प्लस का चिन्ह रहता है, आपको जो दिखा दिए हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि हाँ, दाएं में आप बढ़िएगा तब प्लस से यानी बढ़ते क्रम हो जाएगा, बाइने में माइनस का है, ठीक है, घटते क्रम होगा। एक बात और याद रख लीजिए आप लोग कि प्लस को क्या कहते हैं, प्लस बोलते हैं। प्लस माइनस को क्या, माइनस। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। इतना बात आप याद रखिएगा, नहीं तो हर बार आप मैथ में गलती करेंगे, हर बार, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लस 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 होता है, इसको आप घनात्मक भी बोल सकते हैं, घनात्मक होगा। और प्लस को घनात्मक बोलते हैं, माइनस को ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो प्लस 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 होगा यानी घनात्मक होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा यानी घनात्मक और ऋणात्मक, यानी घनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक ऋणात्मक यानी माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ऋणात्मक और घनात्मक ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक का घेरा लगाना है। तो इसमें सब जो बड़ा होगा उसी को घेर लगाना है, ठीक है। जैसे आपको 4 हुआ तो 5, तो बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा ये हुआ 5, तो 5 पर घेरा लगाना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। यानी -4, सॉरी, ए में -20 और 4 कौन सा बड़ा होगा, तो सदैव ही देख रहे हैं कि हाँ ये नेगेटिव है, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले में बड़ा होगा। तो यहाँ क्या 4 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। -15 -8, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ -15 तो क्या हो जाएगा, एक बाएं की तरफ जाएगा। और -8 यानी आप माइनस में जो कम वाली संख्या होगा वही मेरा बड़ा संख्या होगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। जो कम संख्या रहेगा वही मेरा बड़ा संख्या होगा। तो -15 है और -8 है, तो -8 ही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या होगा। 0 और -5 में कौन सा बड़ा होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ -5 दिया, यहाँ 0 दिया गया है। तो 0 मेरा क्या कहाँ जा रहा है, 0 मेरा दाहिने की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा 0 बड़ा होगा। देखिए 0 से जितने भी माइनस में जाएगा वो सब क्या 0 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो क्या 0 मेरा बड़ा संख्या होगा, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन, -20 और -7, -20 और -7 में कौन सा बड़ा है, तो इस देखिए दो वो माइनस रहेगा, दो चिन्ह माइनस में रहेगा, तो जो सबसे छोटा अंक रहेगा दोनों में से जो छोटा अंक रहेगा वही मेरा बड़ा अंक होगा, ठीक है।
तो -7 बड़ा अंक हुआ। 25 और -2, तो सदैव इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें तो 25 ही आंसर आएगा। -20 और -18, इसमें से बड़ा कौन है? तो हम देख रहे हैं कि हाँ 18 छोटा अंक है, इसलिए -18 आंसर होगा। 3 नंबर, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह यानी अब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को भरिए, यानी बड़ा और छोटा या बराबर भरिए। ठीक है, अब देख सकते हैं -6 और -8, इसमें बड़ा कौन है? अब बड़ा वही होगा जो कम अंक रहेगा, यानी छोटा अंक रहेगा। 2 माइनस वाला चिन्ह में अब याद रखें, 2 माइनस चिन्ह होगा, उसमें जो छोटा रहेगा वही मेरा बड़ा अंक होगा। तो क्या हो जाएगा, बड़े के तरफ मुंह ऐसे करेंगे। ठीक है, इस तरह, और जो छोटे रहेगा इसका कोण रहेगा। ठीक है, छोटे की तरफ कोण रहेगा, बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, छोटा संख्या की होगा, जैसे 10 यहाँ लिखिए और यहाँ 8 लिखिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। ठीक है, तो बड़े की तरफ मुंह खुला रखेंगे। तो -6 क्या हुआ, मेरा बड़ा संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 0, 4 और 0, तो कौन सा बड़ा है? तो सदैव इसमें तो 4 ही बड़ा होगा। -5 और 2, कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा होगा, क्योंकि ये प्लस में है। -50 और -54 +4, तो कौन बड़ा होगा? तो देखिए -54 और +4, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 54 में से क्या हो जाएगा, 4 को क्या करना पड़ेगा, -4 है और -54 है और +4 है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस, क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, वो 54 में से 4 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो 50 हो जाएगा। तो क्या हुआ, -50 हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ -50 और इधर भी -50, तो क्या इक्वल आंसर होगा, यानी बराबर का आंसर होगा। ठीक है, 25 है, इधर 25 है, तो दोनों ओर बराबर है, बराबर का चिन्ह दे देंगे। 4 -15, तो 4 और -15, तो देखिए यहाँ पे -15 दिया है और 4 दिया है, और इसमें क्या है, -2 दिया गया है और -20 दिया गया है और 2 दिया गया है, तो बड़ा कौन होगा? तो आप देख सकते हैं कि हाँ -20 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मेरा 18 आएगा। ठीक है, और -15 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -11 आएगा। तो जो मेरा छोटा अंक रहेगा माइनस में, वो मेरा क्या बड़ा अंक होगा। ठीक है, तो इसमें ये मेरा बड़ा अंक है, इसलिए इधर की ओर मुँह किए हैं। ठीक है, आपको हल कर बतलाया भी गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आप क्वेश्चन अपने बुक में देख लीजिए, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। क्वेश्चन ए है -8, 12, -5, 15, 20, -2, इसको पूर्णांकों में बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में। अब देख रहे हैं कि -8, -5, -15 और क्या है, 20 है, -2 है, इसको हल करना है और बढ़ते क्रम में लिखना है। तब इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। ठीक है,
सबसे छोटा कौन है इस खंड में, ठीक है। इस खंड में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखिए माइनस में सबसे छोटा कैसे पहचानेंगे, जो सबसे बड़ा अंक होगा माइनस में उसी वही सबसे छोटा अंक होगा। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, सबसे बड़ा अंक कौन है माइनस में, तो -8 है। -8 के जगह कोई भी बड़ा अंक नहीं है, तो -8 हो गया मेरा, -8 लिख लिए। और -8 से उससे कम वाला संख्या कौन है, तो उससे कम वाली संख्या क्या है, -5 है। अब -5 से कम कौन है, -2 है। इतना तक क्लियर हुआ। अब मेरा कौन प्लस में बच गया था, प्लस में सबसे छोटा कौन है, तो 12 है। 12 से बड़ा कौन है, तो 15 है। 15 से बड़ा कौन है, 20 है। इसी तरह हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए हल हुआ। बी देखिए, 5 0 -2 -4 -15 8। तो देखिए इसमें से सबसे पहले चूज करेंगे, हमारा माइनस में सबसे बड़ा अंक कौन है, वही मेरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा की ओर पढ़ना पड़ता है, वहीं बढ़ते क्रम होता है, क्योंकि हमको नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ता है। आप लोग बड़े क्लास में आप लोग समझते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाते हैं, उसी तरह इसमें भी बढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम हुआ। तो बी नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा माइनस में कौन है, तो बड़ा कौन है सबसे, -15 है, तो -15 लिख दिए। और उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा -4 है, -4 लिख दिए। उससे छोटा कौन है, तो -2 है, तो -2 लिख दिए। अब प्लस में देख रहे हैं सबसे छोटा कौन है, तो 0 है। उससे बड़ा कौन है, तो 5 है। 5 से बड़ा कौन है, 8 है। तो ये क्या हुआ, मेरा बढ़ते क्रम हुआ। अब बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बतलाइए, ठीक है। अगली पूर्णांक संख्या बतलाना है, ठीक है। अगली पूर्णांक संख्या बतलाना है। तो देखिए -18 है, तो -18 के पहले कौन होगा, अगली पूर्णांक संख्या यानी आगे वाली संख्या, ठीक है। नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या, ठीक है। अगली पूर्णांक संख्या बतलाना है इसको। 5 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बतलाई। -18 है, तो -18 के जगह आपका अगली पूर्णांक संख्या -17 हो जाएगा। 15, तो 15 के जगह आपका क्या आंसर हो जाएगा, 16। तो यहाँ माइनस नहीं होगा, 16 केवल हो जाएगा, ठीक है। टाइप हो गया मिस्टेक से। -20, तो -20 की जगह पर -19 हो जाएगा, ठीक है। डी 18, तो 18 की 19 हो जाएगा। -5 की जगह -4 हो जाएगा, ठीक है। अगली पूर्णांक संख्या क्लियर। सी नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बतलाइए। पहले की पूर्णांक बतलाना है, तो -25, तो -25 के पहले क्या होता है, सॉरी 25, तो 25 के पहले क्या होगा, 24। -59, तो -59 के पहले क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। 60। सी नंबर -55, तो 55 के पहले क्या हो जाएगा, -56। डी नंबर -26, तो -26 की जगह क्या हो जाएगा, -27। ई नंबर +100, तो क्या हो जाएगा इसके पहले 99, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।